बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो 9th क्लास के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल हमारे जो है वो कंटिन्यू थे पहले ही। तो आज हम 2.5 न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। 2.5 प्रॉब्लम को जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा आपके सामने जो है स्टेटमेंट लिखी हुई है, कहता है अ कार मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फॉर 5 सेकंड। 5 सेकंड में वो फासला तय करती है। इट कम्स टू रेस्ट, 5 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, मतलब कि वो कार जो है वो वेलोसिटी उसकी है जी 40 मीटर पर सेकंड, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है फॉर 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड के लिए। इट कम टू रेस्ट नेक्स्ट 10 सेकंड, मतलब वो अगले 10 सेकंड के बाद वो क्या करती है, वो रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ। जब उसकी वेलोसिटी जो है वो पहले 5 सेकंड थी, फिर बढ़ के फिर वो रुक गई है, तो अब हमने इसका एक्सेलरेशन के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो रुक गई है। फाइंड डीसेलरेशन, हमने उसका डीसेलरेशन फाइंड करना है। बेटा डीसेलरेशन जो है ये एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसमें डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होती है एक्सेलरेशन की, उसको डीसेलरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, कार के जरिए कितना डिस्टेंस जो है वो उसने कवर किया, हमने वो भी फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले गिवन डेटा जो था मेरे पास, टाइम वक्त मैंने लिखा 10 सेकंड। वी आई इब्तदाई वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी वी एफ बराबर 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसने आखिरी वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया। उसने ये कहा कि बॉडी स्टॉप हो गई है, कार रुक गई है, तो उसकी आखिरी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। ठीक है, फिर हमने उसका जो है वो डीसेलरेशन, चूंकि ए होता है एक्सेलरेशन ही होता है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, कार के जरिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया कार ने, वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम बेटा यहाँ पे ए फाइंड करेंगे। ए फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को माइंड में लेके आए, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हाँ जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, वी एफ है, वी आई भी है, ए हमें फाइंड करना है, टी भी ऑलरेडी हमारे पास है, मेरे पास 0 है, इज इक्वल टू वी आई की जगह पे वी आई की वैल्यू जो है वो मेरे पास 40 है, प्लस ए चूंकि फाइंड करना है, और टी की जगह पे आ जाएगा 10। ठीक है, इस 40 को आप इस साइड पे ले आओ, इधर आके माइनस का 40 हो गया, और ये मेरे पास हो गया ए इंटू 10। आपने चूंकि ए फाइंड करना है, इस 10 को बोथ साइड आप डिवाइड कर दें, इसका बटा भी 10, ये कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आ गई है वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की ये वाली वैल्यू। डीसेलरेशन चूंकि मैंने पहले बोला था कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जो कि हमारे पास आ गया है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। तो वैसे अगर आप इसका एस फाइंड करना, तो वो बेटा हम सिंपली इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, एस इज इक्वल टू वी ज़रब टी। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। इसमें वेलोसिटी मेरे पास कितनी है जी, चूंकि एस इज इक्वल टू वी है जी मेरे पास 40, ठीक है, और टी है मेरे पास 10, यहाँ पे आ गया 10, इसको आप मल्टीपल कर दें, एस इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास 400 मीटर। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये बच्चों इस तरह मेरे पास बेटा नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2.6 न्यूमेरिकल है। इसको स्टेटमेंट को सबसे पहले आप देखें। कहता है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहेगी जी। तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन है जी, आज ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब ट्रेन जो है वो रेस्ट की हालत से स्टार्ट होती है। तो जैसे ही रेस्ट हमें नजर आता है क्वेश्चन के अंदर, फौरन हमारा माइंड जो है वो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई की तरफ बढ़ता है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पहले अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है वो 0 होती है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अगर जिसम रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसकी जो पहली वेलोसिटी है वी आई है वो 0 हम रख लेंगे। रेस्ट एंड एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, आपने उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, या उसको वी एफ कह लें, फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। उसको आपने किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से जो है वो किलोमीटर पर आवर में उसको फाइंड करना है आपने। व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर, जब वो एक 100 मीटर का फासला तय कर लेगी। ठीक है, अब 100 मीटर का फासला चूंकि एस इसमें 100 है, आपने वी एफ बेटा फाइंड करना है। तो आप सूटेबल देखें इक्वेशन कौन सी है। अगर मैं पहली इक्वेशन को यूज करता हूँ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो मेरे पास टी नहीं है, जो एस है उसमें एस यूज नहीं होता। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को देखूं तो उसमें भी रोला टी का है, मतलब उसमें टी का मसला है, टी हमारे पास नहीं है, टाइम नहीं है।
उसके बाद आ जाए तीसरी इक्वेशन 2as, इसको अगर मैं लिखूं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर। ये कुछ सूटेबल लग रही है क्योंकि वी एफ भी है, वी एफ फाइंड करना है, वी आई हमारे पास है, ए भी है और एस भी है। इसको आप यहाँ पुट कर दें तो 2a की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 0.5 और एस की जगह पे आ जाएगा जी 100 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर। अब ये इन दोनों को आपने किया मल्टीप्लाई, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 100 को 0.5 के साथ, तो ये मेरे पास आ गया बेटा इसका 2, इसका आ गया 5/10। जब आपने इसका ख़त्म किया आशारिया, इधर वी एफ का स्क्वेयर 0 0 से कैंसिल हो गया, 10 5 50, 50 ज़रब 2 100 हो गया। ठीक है, मतलब कि वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट कर लें, वी एफ का स्क्वेयर इज इक्वल टू 100, इसका हमने लिया चूँकि स्क्वायर रूट, ये वी एफ इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको बेटा आपने मीटर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, अगर मैं इसको बटे में ले जाऊं, ठीक है, तो ये वी एफ इज इक्वल टू 10, एस को बटे में ले जाऊं तो मेरे पास एस आ जाएगा। अब वी एफ इज इक्वल टू, अब इसको बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है 3600 से और आपने इसको डिवाइड करना है किस पे, 1000 पे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 3600 पे और इसको आपने डिवाइड कर देना है 1000 पे। ठीक है, तो ये 2 0 2 0 से ये 0 इस 0 से कैंसिल होगी। अब ये वी एफ इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास बेटा इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है इस तरह हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह हमारा जो 6 वाला न्यूमेरिकल था, 6 वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही बेटा हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी बच्चों, ऐसे बेटा मेरे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2.7 है। 2.7 तो बाहर आपको स्टेटमेंट तो लग रही बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसको मैं आपको पार्ट्स बना के, आपको इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहले जो है वो उसका देखें, आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है यूनिफॉर्मली। ठीक है, एंड अटेन अ वेलोसिटी, फिर उसके बाद वो रेस्ट से स्टार्ट होने के बाद वो 2 मिनट में वो क्या करती है, 48 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। फिर इट ट्रेवल स्पीड 5 मिनट्स, एक पोर्शन यहाँ तक हो गया, फिर वो 5 मिनट के लिए फिर वो मूव करती है, एक पोर्शन वो हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में वो 3 मिनट्स के लिए फिर आगे, मतलब कि इसके अंदर आपने 3 बार डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर कहता है फाइंड टोटल डिस्टेंस, फिर आपने उसका जो टोटल डिस्टेंस है बेटा वो फाइंड करना है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो मैंने इसका डाटा लिखा है जी, वी आई वेलोसिटी, अगर मैं फर्स्ट इस यहाँ तक बात करूँ तो उसमें पहली वेलोसिटी चूंकि 0 रेस्ट स्टार्ट हो रही है, उसके बाद टाइम 2 मिनट है, मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो 120 सेकंड हो गए। उसके बाद वी एफ, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको हमने जो है वो कन्वर्ट करना है पहले मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर आ जाएगा 3600 से, इसको आपने कर दिया कैंसिल। तो ये मेरे पास 48 मल्टीप्लाई 10 करें तो ये आ गया 480 बटा आ जाएगा 36। तो बेटा आप कैलकुलेशन इसकी करें, 480 को आप 36 पे कर दें तकसीम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 13.333 मीटर पर सेकंड। इस तरह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वी एफ ये फाइंड आउट हो गया। अब बेटा हमने जो है इसका डिस्टेंस चूंकि फाइंड करना था, तो डिस्टेंस के लिए हम एस इज इक्वल टू वी ए वी ज़रब टी। अब यहाँ पे ना आपको ये ए वी आपको कुछ कंफ्यूज कर रहा है कि ये क्यों लिखा है ए वी इसके साथ, ये बेटा एवरेज वेलोसिटी है, ये भी आपने अभी हमने फाइंड कर लिया। ये कैसे फाइंड करेंगे, हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करके इसके इस फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम इसका कर रहे हैं जी पार्ट वन। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट इसका डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, ये हमारे पास S1 होगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे बेटा एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है, वी ए वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई बटा 2 करके इसके अंदर हम ये वाली चीज हम पहले फाइंड करें। हाँ जी, हमने वी एफ अभी फाइंड किया है, वी एवरेज इज इक्वल टू वी एफ कितना था 13.33 प्लस वी आई कितना है 0 बटा 2 करके इसको आपने क्या करना है, वी ए वी इज इक्वल टू 13.333 ये चलता रहेगा बटा 2 कर दें, तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी इसकी आ जाएगी 6.66
6.5 कर लें तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये 6.3 बार 6 आएगा, फिर 5 ये मीटर पर सेकंड। इस तरह हमारे पास इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। अब इसको उठाएं और टी को उठाएं, इस फार्मूले के अंदर आप पुट कर दें, ठीक है। तो S1 जो मेरे पास है, S1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप पुट करें तो बेटा V एवरेज वेलोसिटी हमने अभी फाइंड की है 6.6665 मल्टीप्लाई बाय टी की जगह पे टी की वैल्यू 120 सेकेंड 120, ठीक है। तो हमारे पास जो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 799.98 मीटर। इस तरह हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आगे फिर हम इसका पार्ट 2 फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको आप गौर से देखें, अभी हमने जस्ट इसका पार्ट 1 सॉल्व किया, अभी हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ये बच्चों अब इसका ना अगर आप सेकंड पार्ट पे गौर करें तो यहाँ से आगे ट्रेवल एट स्पीड, मतलब वो स्पीड उसकी आगे यूनिफॉर्म हो जाती है, मतलब जितनी स्पीड उसकी पीछे थी 48 मीटर पर सेकंड पे जो थी, मतलब उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड की थी 13.333 ये वाली, ठीक है। आगे भी इसी स्पीड से वो चल रहा है, वो ट्रेन चल रही है 5 मिनट के लिए, ठीक है। वेलोसिटी हमने उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखी, वही वेलोसिटी पीछे वाली है, और उसका टाइम 5 मिनट है। 5 मिनट में चूंकि मिनट है तो 60 से ज़रब दी तो आपको 300 ये 6×5 300 सेकंड हो जाएंगे। ये बेटा मेरे पास हो गए 300 सेकंड, ठीक है। उसके बाद हमने इसका जो है वो एस फाइंड करना है इसके अंदर, मतलब कि S2 आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए आप फार्मूला लिखें S2 इज इक्वल टू V ज़रब T कर दें तो हमारे पास S2 फाइंड हो जाएगा। अब इसके अंदर V की जगह पे वेलोसिटी जो अभी यहाँ पे लिखी हुई है 13.333 मल्टीप्लाई कर दें आप इसको 300 के साथ, ठीक है। तो आपने इसको किया बेटा, अपने पास कैलकुलेटर पकड़े और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 399.9 मीटर, 3999। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, ये आपको मेरे ख्याल में सही से नज़र भी नहीं आ रहा। 399.9 मीटर, ये मेरे पास S2 की वैल्यू आई है अभी, ठीक है। S1 और S2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब मुझे चूंकि ये रेस करना पड़ेगा पार्ट 3 करने के लिए, ठीक है। इसको आप अपने पास नोट कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर लें, तो हम नेक्स्ट जो है वो इसका पार्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं। ये तो बच्चों ऐसे मेरे पास इसका नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आप देखें, फर्स्ट 2 पार्ट तो आपने इजीली सॉल्व कर लिए थे। ये हमारे पास बेटा इसका ना फर्स्ट पार्ट का मीन्स के S1 हमारे पास ये था, और इसी तरह आपने S2 ये फाइंड किया। अब हम S3 मीन्स के, मैंने पहले बोला था न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले कि इस न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 तो हमने सॉल्व कर लिए, S1 और S2 फाइंड कर लिया। अब हम जो तीसरा पार्ट है मीन्स के, यहाँ से कहा था कि फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मूव कर रही है, एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट के बाद वो जो है वो स्टॉप करेगी जो ट्रेन है, ठीक है। अब टाइम उसका जो कितना हो गया 3 मिनट्स हो गया, ठीक है। उसकी आखिरी वेलोसिटी नहीं दी हुई, तो आखिरी वेलोसिटी चूंकि फाइनल वेलोसिटी जो है वो VF 0 होगी। उसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी भी उसने यहाँ जिक्र नहीं किया, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी पहले वाली ही होगी जो 48 किलोमीटर पर आवर वाली थी, वो हमने यहाँ पे फाइंड की थी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आप ये वाली ये 13 पॉइंट ये वाली आपने यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। वो वहाँ पे हमने 13.33 निकाली थी, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका फाइंड करना है S3। उससे पहले मैं इसको सेकंड में चेंज कर दूँ क्योंकि टाइम ऑलवेज भी इन सेकंड्स, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई इसको कर देंगे 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको मल्टीपल किया तो मेरे पास हो गया 180 सेकंड, ठीक है। अब हम चूंकि इसमें से S3 फाइंड आउट करने वाले हैं, S3, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा S3 इज इक्वल टू VAV मल्टीप्लाई बाई T, ये एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई T। एवरेज वेलोसिटी हमने अभी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे जी? एवरेज वेलोसिटी इसमें हम पुट कर देंगे, हम VAV की वैल्यू निकाल के, T हमें पता है कि 180 है, उसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी S3 की। तो एवरेज वेलोसिटी हम जो है वो निकालेंगे, ये होगा VF प्लस VI बटा 2, ठीक है। अब VF चूंकि हमारे पास 0 है तो यहाँ पुट करें 0 प्लस VI की जगह पे हो जाएगा मेरे पास 13.333 ओवर 2। जब इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो बेटा हमारे पास आ जाएगी VAV इज इक्वल टू, ये आ जाएगी 6.6665, ठीक है।
मीटर पर सेकंड। ये आपने पीछे भी निकाली हुई थी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये वाली आप चेक कर लें, ठीक है। तो यही हम आगे यूज़ करेंगे। इसको वैसे भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करना ज़रूरी समझा है। अब इस वैल्यू को आप उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें। जगह थोड़ी सी कम है, लेकिन आप थोड़ा गौर करें, इसको थोड़ा जूम आउट करके आप देख लीजिएगा। इसको मैं रेज नहीं करता क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने जो है वो लिखी हुई हैं। S3 हम चूँकि फाइंड आउट करने वाले हैं, उसके लिए आप यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। मीन्स के VAV मल्टीप्लाई बाई T, ये हमने क्या निकाला 6.6665 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमने निकाला है 180। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बेटा S3 की जो वैल्यू आई है, इसको मैंने यहाँ कर दिया, S3 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 199.97 मीटर। ये हमारे पास बेटा S3 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। आपके सामने S1 भी निकाला हुआ है, S2 भी निकाला हुआ है, और ये S3 भी हमने अभी सॉल्व आउट कर लिया है। अब हमने करना क्या है, अब हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था, क्योंकि हमने तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज को आप यहाँ पे ऐड कर दें। S इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेटा टोटल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। S इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे इसके अंदर बेटा S1 प्लस S2 प्लस S3। अब इन तीनों वैल्यूज को इसके अंदर आप पुट कर दें। S1 चूंकि हमने अभी फाइंड किया है, वो मेरे पास है 7.99.98 प्लस इसमें कर देंगे S2 की वैल्यू ये 3999.9 प्लस इसके अंदर आप फिर नेक्स्ट कर देंगे S3 की वैल्यू, ये मेरे पास 1199.97, ठीक है। इनको बेटा जब आपने ऐड किया, जब इनको आपने जमा किया, तो आपके पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा 599.8, ठीक है। इसके आगे 85। अब इसको अगर आप ये आंसर लिख दें तो भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो हमारे पास जो S की वैल्यू आएगी, S इज इक्वल टू तकरीबन इसको आप 6000 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास बेटा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, S इज इक्वल टू 6000 मीटर। इसके साथ ही हमारे 3 क्वेश्चन जो है वो बेटा 5, 6, 7 कंप्लीट हो गए हैं। ओके बेटा, ये थोड़ा लेंथी तो था, लेकिन इसको आप बार बार इसको जो है वो फोकस करें इसको समझने की, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ ही इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुझे ख्याल रखिएगा, इन क्वेश्चन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।